चलो मजे करो यार। सर जी आज तो नेट भी हमारी फेवर में है, कह रहे बस करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो हैं भी 2 घंटे, और ऑनलाइन क्लास ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि इस पे चेक एंड बैलेंस ज्यादा होता है बनिस्बत वैसे फिजिकल क्लासेस के। उसमें तो बंदा अब जैसे मर्जी, ऑनलाइन में अब हर जो लिंक है वो शेयर है एडमिन के साथ। तो क्यों आप वाट लगवाने वाले हैं, मेरी भी आपकी अपनी भी। तो ये इसमें परेशान होने वाली सर ऐसा कोई मसला नहीं है। कोई बात नहीं यार। आप कुछ ना कुछ आप मजे ही है ना क्यों ना कि हम और आप सारे घरों में बैठे एंजॉय कर रहे हैं, और साथ साथ थोड़ा सा अगर हम 5% भी सीख लें तो दैट इज मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू कि हम कुछ ना जीरो लेवल पे हो। अब हर क्लास क्यों ना कि मेरे पास 5 सेक्शन है, तो 5 सेक्शन में पेपर सबका सेम बनना है। अगर आप स्किप करते हैं तो फिर वो सबका स्किप हो जाना है। अगर आप पढ़ते हैं सबने पढ़ना है, इसलिए जितना हो काइंडली कोऑपरेट करें पेपर में और चीजों में कोऑपरेट हो जाएगा। सिलेबस पे थोड़ा सा ना पढ़ा लेने दे, बाद में जितना शॉर्ट या जो भी मसले मसाइल हुए वो हम बाद में कर लेंगे। तो बस सर आप फिर सारा ही ठीक है पढ़ा सर। दें आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो पहले पढ़ लें, बाकी जो हालात वाकयात हैं वो बाद में देखे जाएंगे। अच्छा चलें ठीक है। सिंपल इवेंट की हम बात कर रहे थे। सिंपल यानी कि जिसे फर्दर डिकम्पोज ना किया जा सके, और उसे हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंपल इवेंट की एग्जांपल आपके पास कॉइन टॉस हो रहा है तो उसमें हेड और टेल जो आ रहे हैं, दीज आर आवर सिंपल इवेंट। और सैंपल स्पेस क्या चीज होती है? सैंपल स्पेस बेसिकली वो तमाम यूनिट्स, वो तमाम पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे कॉइन टॉस होने की एग्जांपल है, इसमें हेड और टेल, तो सैंपल स्पेस कितने सैंपल पॉइंट पे मुश्तमिल है? 2 सैंपल पॉइंट पे। हेड वन पहला सैंपल पॉइंट है और टेल दूसरा सैंपल पॉइंट है। और इसी तरह जब डाई थ्रो हो रहा है तो उसमें आपके पास 6 सैंपल पॉइंट है। तो सैंपल स्पेस कितने सैंपल पॉइंट पर मुश्तमिल है? 6 सैंपल पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। अब आपके पास ये एग्जांपल है, इसमें आपके पास है कि सिंपल इवेंट डाई थ्रो हो रहा है तो इसे हम E1 E2 E3 E4। तो ये क्या है? हर जो E1 पहला सैंपल पॉइंट, दूसरा सैंपल पॉइंट, तीसरा सैंपल पॉइंट, चौथा सैंपल पॉइंट एंड सो ऑन। तो इस सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट हैं? हमें पता होना चाहिए कि इस सैंपल स्पेस में 6 सैंपल पॉइंट है। सैंपल पॉइंट वो स्पेसिफिक पॉइंट, वो स्पेसिफिक आउटकम, उसे हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं। और टोटल एज अ होल इसे बोलेंगे सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम S से। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट, एन इवेंट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर सिंपल इवेंट। The die toss an odd number, be an number greater than 3। अब आपके पास जैसे अब यहाँ पर उसने E से रिप्रेजेंट किए हैं चीजें, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स नहीं डिफाइन किए, E1 E3 E5। तो एन ए क्या इवेंट है? ऐसे इवेंट्स यानी ऑड नंबर आए। ऑड नंबर आपके पास 1 3 5 पॉसिबिलिटीज हैं। और बी ऐसा इवेंट है कि नंबर जो हो वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा की सूरत हाल कितनी है? 3 4 5 6। तो अब इन दोनों में इंटरसेक्शन, अब ये बताएं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉन म्यूचुअली? क्यों ना कि यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉसिबल है। ये क्या चीज है? ये E3 और E5 इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट म्यूचुअली सर। हाँ जी बिल्कुल नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और अब ये ऐसे हम इसे डिफाइन कर लेंगे। अच्छा, अब हमने देख लिया कि सिंपल इवेंट, देख लिया कि किस तरह होते हैं। अब उनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि वो प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपके पास है नंबर ऑफ टाइम ए अकर, यानी कि नंबर ऑफ टाइम ए इवेंट अकर। ए इवेंट कितनी दफा आया है? ए इवेंट आपके पास 3 दफा आया है, सही, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। और जो एन है, दीज आर द टोटल इवेंट्स। तो ए
फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, ऐसे इवेंट जो ए के लिए फेवरेबल हैं डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, तो इस तरह आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अच्छा, दो तीन चीजें आपने याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी दैट इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा हमेशा 0 और 1 के दरमियान होता है। अगर आप क्वेश्चन हल करते हैं और क्वेश्चन में आपका आंसर 0 से माइनस में आ जाए या 1 से बड़ा हो, आपने समझ जाना है कि यहाँ पर एरर मौजूद है। प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता और लेस देन 0 नहीं हो सकता। और प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस किसके बराबर होती है? 1 के, यानी कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होती है। ऐसा इवेंट जो हो नहीं सकता। अब जैसे हमारी क्लास है, तो हमारी क्लास में से फीमेल स्टूडेंट अगर हमने सिलेक्ट करनी हो, हम कहते हैं कि फीमेल स्टूडेंट जो है हमें रिस्पॉन्स करे, तो फीमेल स्टूडेंट के रिस्पॉन्स करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। क्यों ना कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, हमारी जो क्लास है यहाँ पर फीमेल मौजूद नहीं है। तो ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और ऐसा इवेंट जो हो सकता है ऑलवेज ट्रू। अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि मेल स्टूडेंट रिस्पॉन्स करे, तो मेल, सारे मेल हैं, तो मेल स्टूडेंट का रिस्पॉन्स दैट विल बी इक्वल टू 1, ये क्या है? श्योर इवेंट है। तो ऐसा इवेंट जो हर हाल में होना ही होना है, वो होता है श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये यहाँ पर मजीद डिफाइन किया गया है। किसी भी इवेंट, इवेंट यहाँ पर अब क्या है? ए इवेंट है। ए इवेंट में आपके पास मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 1, सही। ये हमेशा कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होगी। 0 तब होगी जब वो इम्पॉसिबल हो, और 1 तब होनी है जब वो श्योर इवेंट हो, यानी हर हाल में उसने होना ही होना है। इफ इवेंट ए कैन नेवर अकर, अगर इवेंट ए नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, देन दैट विल बी इक्वल टू 0। इफ इवेंट ए ऑलवेज अकर व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, अगर इवेंट ए ने हर हाल में होना ही होना है, तो उस टाइम प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ सिंपल इवेंट। अब यहाँ पर आपके पास एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पर आपके पास ये कितने हैं? 6 इवेंट हैं। इन 6 इवेंट के प्रोबेबिलिटी, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6, दूसरे की भी 1/6, तीसरे की, चौथे की, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6, यानी कि 1 आने का चांस कितना है? 8 है। 1 फेवरेबल फॉर 1, 1 डिवाइडेड बाई 6। तो अगर हम हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जमा करें, तो दैट विल बी इक्वल टू 1, यानी कि इसका आंसर 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, सबका 1/6 प्रोबेबिलिटी है। तो 1/6 सब को हम जमा करेंगे, एलसीएम लेते हैं, तो देन दैट विल बी इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल सैंपल स्पेस इक्वल टू 1। सारी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी जो है ये किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। इवेंट इज एस, एक्सक्यूज मी सर, जी सर कुछ लोग पेंडिंग पे, उनको हाँ अप्रूव हाँ, कर एक दीजिए। जस्ट, हाँ सॉरी जी, ठीक है, प्रूव कर दिया। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज फाउंड बाय एडिंग ऑफ ऑल द सिंपल इवेंट कंटेन इन ए। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ए की इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हमने निकालनी है, तो यहाँ पर ए में कितने इवेंट्स हैं? ए में 3 इवेंट्स हैं, तो 3 इवेंट्स है सर। हाँ 3 इवेंट्स हैं, 3 डिवाइडेड बाई 6, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2। 1/2 मतलब क्या हुआ कि अगर हम डाई रोल करें तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, मतलब 50% चांस है, सही। यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर जब मैं 50 बात कर रहा हूँ, तो 50 के साथ परसेंटेज बोल रहा हूँ। अगर आप डिजिट में आंसर लिखते हैं, तो साथ में परसेंटेज मेंशन करनी है।
अदरवाइज कितने परसेंट चांस है? 0.5 चांस है या 50% चांस है। तो ऑड नंबर आने के चांस 50% है, इवन नंबर आने के चांसेस भी फिर कितने हुए? 50% हुए। तो these are the favorable events for odd number divided by total number। total number हमारे पास 6 है, तो favorable divided by total। तो ऐसे यहाँ पर these are the favorable events और divided by total events, तो probability of an odd number that will be equal to 1/2 means 50%। अच्छा, find the probability। probability can be found using estimates from empirical studies, common sense estimates based on the equally likely events। अच्छा, equally likely events ऐसे events होते हैं, ऐसे events जिसमें हर event के आने की probability same हो, उसे हम बोलते हैं equally likely events। यानी कि हर इवेंट जो आने का चांस है उसके बराबर चांस है, उसे बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने के चांस भी 50% है और टेल आने के चांसेस भी 50% है। तो दैट इज कॉल्ड 1/2। यानी कि हेड कितने हैं? 8 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 2 हैं। यानी कि हेड और टेल 1/2 means 50%। Suppose that 10% of population has red hair, then from a person selected at random। एक्सक्यूज तो मी सर, जी सर वो पेंडिंग में स्टूडेंट्स बैठे थे तो वो ग्रुप में टेक्स्ट कर रहे थे बार बार के अप्रूव कर जी दें। अप्रूव हो रहे यार, हो रहे ज्वाइन इन वो ठीक उसी है सर, टाइम भी। थैंक यू। जी वो ठीक है, ज्वाइन हो रहे हैं, चलें बता दिया करें मुझे। अच्छा अच्छा, हेड के आने के चांसेस 50% है एंड टेल के भी फिर 50% हुए। अच्छा, अब हमारे पास लेट्स सपोज एक पॉपुलेशन है जिसमें 10% रेड हेयर वाले हैं। सी 10% के बाल कितने हैं? रेड हैं। मतलब क्या हुआ? 100 में से 10। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनी रेड हेयर्स वाली? 100 में से 10, यानी कि 10 रेड हेयर्स वाले फेवरेबल फॉर रेड हेयर्स 10 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज से हमें पता चल रहा है, ये टोटल पॉपुलेशन 100 है, तो 10/100 सही। यहाँ पर 10% लिख दिया ना, 10% से मतलब 100 में से 10, 20% होता 100 में से 20। तो फिर आंसर आना था प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हेयर 0.2। अगर 20% होता 30% से 0.3। तो ये 10% से हमें टोटल भी मिल रहा है और उस रेड हेयर वाले बंदे भी मिल रहे हैं। 100 में से 10 बंदे जो हैं उनके बाल रेड हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हेयर बनी 10%, यानी कि 0.1। अच्छा, using simple events। simple events, the probability of an event A is equal to the sum of probability of the simple event contained in A। if the simple event in an experiment are equally likely, you can calculate। अच्छा, अगर एक एक्सपेरिमेंट उसमें हर इवेंट जो है इक्वली लाइकली है, यानी कि हर इवेंट के आने के चांस सेम है, सही, उस सूरत हाल में आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इस तरह निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ द सिंपल इवेंट इन ए। सही, दूसरे लफ्जों में क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ द फेवरेबल इवेंट्स टू ए के लिए कितने इवेंट्स फेवरेबल हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिंपल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स फॉर ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। फेवरेबल को हम स्मॉल एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपके पास टोटल है उसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह आपके पास उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अच्छा, अब आपके पास पहली एग्जांपल में हमारे पास था कि डाई जस्ट 1 रोल हो रहा था, सही। अगर कॉइन 8 टॉस हो रहा हो या डाई 1 रोल हो रहा हो तो कॉइन की सूरत में हर पॉसिबिलिटी के चांस 50% है
और डाई की सूरत में आपके पास 1/6 है, कॉइन की सूरत में हार के आने के चांस 1/2 है। अच्छा, यहाँ पर अब बात हो रही है कि जब दो टॉस हो रहे हो, दो कॉइन्स एक साथ टॉस हो, तो उस टाइम कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। उस टाइम पॉसिबिलिटीज बनाने के लिए फार्मूला है कि आपके पास पहले पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। सही, पहले पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, हेड और टेल। सही, अब आपके पास दूसरे पे जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उसे पहले की हर पॉसिबिलिटी से मल्टीप्लाई करते रहना है। सही, अब दूसरे पे भी 2-2 पॉसिबिलिटीज हैं, जो दूसरे क्वाइन की पॉसिबिलिटी है उसे पहले क्वाइन की हर पॉसिबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। अब पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर हम क्वाइन टॉस करें तो पहले पे भी हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए, या पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, या दोनों पे टेल आ जाए। तो these are the total 4 possibilities when we toss 2 coins। जब आप 2 coins उछालते हैं उस सूरत हाल में आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सही, अब हमारे पास क्या है कि हर पॉसिबिलिटी के आने के चांस कितने हैं। दोनों पे हेड आ जाए, इसका चांस है 1/4, पहले पे हेड दूसरे पे टेल 1/4, इसका भी 1/4, हर पॉसिबिलिटी के कितने चांस हैं 1/4। अब हमारे पास क्वेश्चन अगर जनरेट हो कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एट लीस्ट 1 हेड। अब 2 बातें आप नोट डाउन कर लें, एट लीस्ट और एट मोस्ट 2 अल्फाज हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। एट लीस्ट मतलब कम से कम, सही, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। सही, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में है एट लीस्ट 1, कम से कम 1, 1 से ज्यादा कितने, 2 भी हो सकते हैं। अब हमारे पास देखें, पहले क्या है 1 लेना है, कम से कम 1 या 2। पहला ये वाली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है, तीसरी वाली ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है। इनकी पहली 3 पॉसिबिलिटीज को अगर आप सम कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड अकर, यानी कि 3/4, ये भी डेसिमल में आता है, यानी कि 75% चांस है कि अगर 2 कॉइन टॉस हो उस सूरत हाल में आपके पास एटलीस्ट 1 हेड आ सकता है। सही, 1 हेड पॉसिबल है। अब आपके पास ये एक एग्जांपल देख लें कि एग्जांपल 2 है, a bowl contain 3 M's, Mr. and Mrs, 1 red, 1 blue and 1 green। सही, a child select 2 M's at random, what is the probability at least 1 red। अच्छा, एक बाउल है, उसमें 2 तरह की गेंदें मौजूद हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो उसमें 2 तरह की बॉल मौजूद हैं। अब बच्चे ने सिलेक्ट कितनी करनी है, 1 बॉल सिलेक्ट करनी है, एट लीस्ट 1 बॉल। सही, तो अब चिल्ड्रन सेलेक्ट 2 एम्स, 2 लेने हैं, या तो वो क्या है पॉसिबिलिटी ग्रीन और ब्लू आ जाए, रेड और ग्रीन आ जाए, या ब्लू और रेड आ जाए। तो इस तरह हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनती हैं, 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सही, यानी कि पॉसिबिलिटीज निकालने का फार्मूला क्या होता है कि आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज की पावर जितने डिवाइसेस हैं, सही, जितने डिवाइसेस हैं। अब यहाँ पर 2 है तो टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास बनती हैं 6। तो रेड ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी भी 1/6 है, रेड ब्लू की भी 1/6 है, ब्लू रेड की भी, यानी कि हर बॉल सेलेक्ट होने की चांस आपके पास 1/6 है। अब आपके पास क्वेश्चन अगर पूछा जाए एट लीस्ट 1 रेड, कम से कम 1 रेड आए या 2 रेड आ जाए, तो 2 रेड वाली तो पॉसिबिलिटी हमारे पास है ही नहीं। अब हमारे पास ऐसी, ये रेड है, दूसरी पॉइंट नंबर पे रेड है, और ये लास्ट पॉइंट पे रेड आ रहा है। तो इन सब को हम जमा कर लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 4/6 एंड द आंसर इज 2/3।
अच्छा, ये तो बात आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 में हम बात कर रहे थे कि आप के पास अगर 2 डाइसेस हों, सही, 2 डाइसेस की सूरत में मैंने बताया कि आपने पहले डाइस पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं उसे ज़रब दे देनी है जो दूसरे डाइस की पॉसिबिलिटीज हैं, यानी दूसरे डाइसेस की टोटल पॉसिबिलिटीज को पहले डाइसेस की हर पॉसिबिलिटी से ज़रब देनी है। तो अब आपके पास ये तो है, सॉरी, ये क्वाइन की बात हो रही है, क्वाइन की सूरत हाल है। और अगर आपके पास 2 डाइस हों, 2 डाइस की सूरत में सैंपल स्पेस कितनी बनती है? 36। सही। सैंपल स्पेस बनाने का फार्मूला क्या है कि सैंपल स्पेस टोटल पॉसिबिलिटीज की पावर डिवाइसेस। डाइस में टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 6 है। आपके पास कितने डाई थ्रो करने हैं? 2। 6 की पावर 2 कितना बना? 36। सही। तो पॉसिबिलिटी बनाने की सबसे आसान हाल ये है कि इस तरफ आपने सबसे पहले 1 लिख लेना है पहले पॉइंट पे, 1 1 1, और यहाँ पर चेंज करते जाना है सेकंड पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। सही। 1 के साथ सारी पॉसिबिलिटी 6 पूरी हुई। अब सेकंड पे 2 लिख लेना है, 2 1 2 2 2 3 2 4, यानी कि पहली पोजीशन बदलनी है, फिर अगले सारे उस तरतीब से लिख देने हैं। यानी कि 1 के साथ 6 बनेंगे, 2 के साथ 6 बनेंगे, इस तरह हर नंबर के साथ टोटल पॉसिबिलिटीज 6 बनेंगी। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36। सही। तो आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज 36 बन जाएंगी। तो अगर 2 डाई थ्रो हो तो आपकी सैंपल स्पेस का साइज कितना होगा? 36। यानी कि पॉसिबिलिटीज 6 पॉसिबिलिटीज हैं, कितने डिवाइसेस हैं? 2 डिवाइसेस हैं, 6 की पावर 2 36। अगर 3 डाइसेस हो, 6 की पावर 3 216। अगर 4 डाइसेस हो, 6 की पावर 4, तो उसी हिसाब से ये बढ़ती जाएंगी। बट पेपर में 2 तक ही आता है। 2 वाली सूरत हाल आपने जहन नशीन बिठा लेनी है, वो आसान है बनाने के। पहला पॉइंट कांस्टेंट रखना है, दूसरा पॉइंट बदलते जाना है, फिर अगली दफा 2 पे आ जाना है, क्योंकि 1 हमने डिस्कस कर लिया है, 2 फिर 3 फिर 4, इस तरह ये आसानी से बन जाती है। अच्छा, अब आपके पास डिफरेंट, इस पर ना थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, ये जो सैंपल स्पेस है ना, इस पे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप बहुत सारे, जिनके ऐसा नंबर बताएं कि सम 2 हो। अब आपके पास ये एग्जाम्पल में सिंपल इवेंट और उनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, सही है। डाइस एडेड टू 3, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटीज बताएं कि जब हम पहले डाइस और दूसरे डाइस के नंबर को जमा करें तो उनका सम 3 बनना चाहिए। तो यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ पर आपके पास ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, 2 ऐसे पॉइंट हैं जब, यानी कि पहले पे 1 आए दूसरे पे 2 आए, या दूसरे पे 2 आए, पहले पे 2 आए दूसरे पे 1 आए, तो तब ही ऐसी पॉसिबिलिटी है जब आपके पास 2 डाइस थ्रो हो, हर का जो आउटकम है उसका सम 3 बने। सही। तो मैंने बताया था कि फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, फेवरेबल 2 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 36 हैं, 2/36। इसी तरह है ही आपके पास है डाइस एड टू बी 6। अब उन हर के जो नंबर हैं उन्हें जमा करें, जमा करने के बाद उसका सम 6 बने। 6 बनने की सूरत हाल कितनी है कि पहले पे 1 आए दूसरे पे 5 आए, या 2 और 4, 3 और 3, 4 और 2 और 5 और 8। तो ये कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज हैं? ये आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज हैं, 5/36। अच्छा, रेड डाई शो 1। अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन पे देखें कि ऐसी पॉसिबिलिटी बताएं कि जब आपके पास रेड डाई पे 1 आ रहा हो, दूसरे डाई पे जो मर्जी आए। सही। तो रेड डाई पे 1 आए, दूसरे डाई पे एनी नंबर। सही। तो ये आपके पास तो 6 ये सर पॉसिबिलिटी। सारे 6 तक आएंगे सर? हाँ हाँ, 6 तक आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही ये सारे 6 तक आएंगे। रेड पे 1, बाकी जो मर्जी हो, तो ये आपके पास 6 तक आएंगे।
अच्छा ग्रीन डाई शो 1, अब ग्रीन डाई की सूरत हाल देखनी है तो इस तरफ देख लेनी है, सही है, रो वाइज देख लेनी है। वो भी 6 तक ही तकरीबन सर हाँ आएंगे। वो भी एग्जैक्टली 6 तक आएंगे। तो अच्छा ये ऐड वाली सूरत हाल करनी हो ना, पहले इस तरह सैंपल स्पेस बना ले, सैंपल स्पेस बनाने के बाद ना यहाँ पर ऊपर ना छोटा छोटा लिख लें 2 3 4, सही, तो फिर काउंट करना आसान हो जाता है। तो अगर पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास ऐड इक्वल टू 3, तो 3 वाली सूरत हाल ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है और ये वाली, तो दो ऐसी पॉसिबिलिटीज थी जब दो डाई थ्रो हो और उनका सम 6 बने, सही। तो 2/36 फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, इधर कितने हैं 5 पॉसिबिलिटीज हैं, 5/36। तो ये बेसिक्स आए, आप थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा वो आइडिया हो जाएगा। अच्छा अब आपके पास है काउंटिंग रूल्स। काउंटिंग रूल्स आपके पास है कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हैं अगर 3 डाइस रोल हो। मैंने बताया था कि टोटल पॉसिबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवाइसेस, और डिवाइडेड नहीं, पावर बाय नंबर ऑफ डिवाइसेस। 6 की पावर 3, 6 की पावर 2 हो 36, फिर 6 लें तो 216 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर आपके पास टोटल 4 डाइसेस थ्रो हो तो 1296 एंट्रीज बनेंगी। जैसे ये एंट्रीज है ना 36, अगर 3 डाइस थ्रो हो तो ये एंट्रीज 216 बनती हैं। अगर 4 डाइसेस थ्रो हो तो टोटल एंट्रीज 1296 बनती हैं। तो ये 216 और 1296 ये मल्टीपल चॉइस में तो आ सकता है, बट लॉन्ग क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं है। कि बस आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि अगर डाइसेस 5 थ्रो हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 की पावर 5, तो जितना आंसर आए वो ऑप्शन में से आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके से पूछ लिया जाए कि 10 डाइस थ्रो हो तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो 6 की पावर 10, तो ऑप्शन में से वो वाला। बस ये कि आपको पता होना चाहिए कि टोटल पॉसिबिलिटीज बनाते कैसे हैं, कि पॉसिबिलिटीज की पावर नंबर ऑफ डिवाइसेस, यानी कि हर डिवाइस पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं की पावर नंबर ऑफ डिवाइसेस। तो अच्छा अब आपके पास ऐसी सूरत हाल भी होती है कि जब आपके पास एक तरफ डाई थ्रो हो और दूसरी तरफ कॉइन थ्रो हो, यानी कि एक आप कह लें कि 2 डाइस ना थ्रो करें, एक कॉइन और एक डाइस थ्रो करें, उस सूरत में हम किस तरह बनाएंगे, सही। उस सूरत हाल में आपके पास है कि इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन 2 स्टेजेस, या आपके पास है कि एक्सपेरिमेंट 1 एक दफा परफॉर्म किया, एक दफा डाइस 1 इस्तेमाल किया, यानी दोनों डाइस एक साथ इस्तेमाल नहीं किए, पहले फर्स्ट स्टेज पे डाइस 1 इस्तेमाल किया, सेकंड स्टेज पे डाइस 2 इस्तेमाल किया, तो देन हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज। तो वो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि अगर हम m इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट स्टेज पे, m डिवाइस इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट स्टेज पे, और n डिवाइस इस्तेमाल करते हैं सेकंड स्टेज पे, देन देयर आर mn वेज टू अकम्प्लिश द एक्सपेरिमेंट। अगर हम स्टेजेस के लिहाज से करते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास बनती हैं mn, सही, मल्टीप्लाई करके। द रूल इज इजीली एक्सटेंडेड टू द k स्टेजेस। अगर आपके पास, मैं कहता हूं कि आपके पास 3 डिवाइसेस हैं, आपने 3 स्टेजेस में इस्तेमाल करने हैं, तो 3 स्टेजेस में यानी कि a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c, यानी कि फर्स्ट स्टेज पे a डिवाइस इस्तेमाल हुआ, सेकंड स्टेज पे b डिवाइस इस्तेमाल हुआ, थर्ड स्टेज पे थर्ड डिवाइस इस्तेमाल हुआ, सही। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा। अच्छा अब आपके पास है कि पहले कॉइन इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली स्टेज पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं 2, दूसरी स्टेज पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं 4, सही। इसी तरह तीसरी स्टेज पे भी तीसरा कॉइन होता, तीसरी स्टेज पे फिर 2 फिर 8 बन जाना था टोटल, सही। तो अगर स्टेजेस वाइज करें तो डाइसेस की पॉसिबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डाइसेस एट द सेम टाइम इस्तेमाल हो रहे हो तो फिर पॉसिबिलिटीज की पावर नंबर ऑफ डिवाइसेस, सही, फिर पावर में चले जाने हैं नंबर ऑफ डिवाइसेस। इस तरह यह है कि टोटल पॉसिबिलिटीज को आपने आपस में मल्टीप्लाई करते रहना है।
अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास दी हुई हैं। टॉस 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस करें, द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल पॉसिबिलिटीज जब 3 कॉइन टॉस हो टोटल कितने बनेंगे? 8। अगर 2 डाइस हो तो 6, अगर 3 हो तो 216, अगर 4 हो तो फिर अगर 2 एम्स एंड 3 रेड। अब एम कितने हैं? 3 है, और जो बाल्स हैं वो 4 हैं, तो टोटल कितना बना? 4 मल्टीप्लाई बाई 3, टोटल बनते हैं आपके पास 12। अच्छा, अब हमारे पास जस्ट 3 स्लाइडें हैं, फिर हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक के बाद नेक्स्ट हमारा सेशन होगा, उसमें आप फर्दर हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अच्छा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दो चीजें प्रोबेबिलिटी में बहुत इस्तेमाल होती हैं। परमुटेशन एक ऐसा तरीकाकार जिसमें हम किसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हैं, उसे हम बोलते हैं परमुटेशन, यानी स्पेसिफिक ऑर्डर को मद्देनजर रखते हैं। उससे यानी कि अगर हम ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो वो होता है परमुटेशन। अदरवाइज अगर ऑर्डर को मद्देनजर नहीं रखना, देन कॉम्बिनेशन। द नंबर ऑफ वेज यू कैन अरेंज एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग देम आर एट टाइम। अगर आप n ऑब्जेक्ट को r टाइम अरेंज करें किसी खास ऑर्डर के साथ, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? ये भी पॉसिबिलिटीज हैं बेसिकली। तो n p r, तो क्या बनता है? n फैक्टोरिया डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसे ओपन करने का फार्मूला किस तरह है? n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1, n माइनस 2, 2, 3। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जस्ट अ मिनट, जैसे अब मैंने 3 फैक्टोरियल लेना, 2 फैक्टोरियल लेना हो, तो 2 फैक्टोरियल किसके बराबर हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 1, सही। और अगर मैंने यस सर। 3 फैक्टोरियल लेना हो तो ये बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, सही है। यानी कि पीछे तक 1 तक आपने उन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। अब अगर आपके पास हो 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल में 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8, सही है, अप टू सो ऑन 1 तक आपने मल्टीप्लाई उन सब को कर लेना है। उन सब को पीछे सब यानी 1 तक आपस में ज़रब दे लेनी है। तो ये जो फैक्टोरियल का ऑप्शन है ये कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी अवेलेबल है। अगर आपका कोई मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है तो आप या किसी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, क्यों ना कि अभी हमारे पास फिजिकली हम अवेलेबल नहीं है। तो ये फैक्टोरियल जो है ना, n फैक्टोरियल, n मीन्स एनी वैल्यू, 10 फैक्टोरियल, वो आपको कैलकुलेटर से डायरेक्ट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर है n माइनस आर, पहले आपने माइनस करना है फिर फैक्टोरियल लेना है। सही है, जैसे अब यहाँ पर दिया हुआ है 4p1, सही है। हाउ मेनी 3 डिजिट लॉट कॉम्बिनेशन कैन वी मेक फ्रॉम द नंबर ऑफ 1, 2, 3, 4। 3 नंबरों का लॉट बनाना है, सही है। टोटल हमारे पास अवेलेबल नंबर कितने हैं? 4। 4 में से हमने एक ऐसा पासवर्ड बनाना है कि वो 3 नंबर पर मुश्तमिल हो, यानी कि 1, 2, 3, 2, 3, 1 इस तरह। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है आपके पास? 24, सही। यानी कि आपके पास है कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। 4 माइनस 3 कितना बना? माइनस पहले किया 1 बचा, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू, अच्छा 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 एंड 0 फैक्टोरियल अगेन इक्वल टू 1। ये भी मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 1 के, और 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो ये आप हल करेंगे। अब ये 1 फैक्टोरियल किसके बराबर बना? 1 के। अब 4 फैक्टोरियल हमने हल करना था, 4, 3, 2, 1। तो ये 12, 12 ज़रब 2, 24। 24 आना है सर। हाँ जी, हाँ जी, 24। अच्छा, a lot consists of 5 parts and can be assembled in any order. A
quality control engineer want to test each order of efficiency of assembly, how many orders are there? Their order of choices. तो total possibilities आपके पास है लॉट, टोटल 5 नंबर है और 5 तरीके से उसे अरेंज करना है। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 होल फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू ये 1। 1 आएगा सर। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही 1 आना है। और ये जो है हमने उतना पीछे 1 तक ज़रब दे देनी है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज आर 120। परमुटेशन में आपने ऑर्डर मद्देनजर रखना है, कॉम्बिनेशन में आपके पास ऑर्डर मद्देनजर नहीं रखा जाता। यहाँ जैसे यहाँ पर मेंशन है कि द ऑर्डर ऑफ द चॉइसेस इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपके पास जो चीजों का ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो जैसे यहाँ पर है, इसे आप इसका जो फार्मूला है दैट इज 6C2। वहां पर हम पढ़ते हैं 6P2, 4P2। जैसे NPR, सही, NPR, वहां पर पढ़ना है NCR। कॉम्बिनेशन में द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ n distinct object that can be formed, taken them r at a time। तो r at a time आपने इस्तेमाल करना है। इसका फार्मूला है NCR, ये बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसमें आपके पास किसी तरह का ऑर्डर इस्तेमाल नहीं होता। परमुटेशन में आपने कोई ना कोई ऑर्डर इस्तेमाल करना है। लफ्ज ऑर्डर आएगा उधर क्वेश्चन में, इधर ऑर्डर का लफ्ज नहीं आता। तो ये आपके पास है 5C3। 5C3 विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये वाला r फैक्टोरियल। r यहाँ पर 3 के बराबर है, 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 10। तो टोटल पॉसिबिलिटीज जब आपने ऑर्डर को मद्देनजर नहीं रखना, टोटल पॉसिबिलिटीज विल बी 10, सही। तो इसी तरह ये आपके पास क्वेश्चन है कि 6C2 विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पहले r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, पहले 2 फैक्टोरियल फिर ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो वो बनता है 4 फैक्टोरियल। तो इसे हम हल कर लेंगे और इसे मजीद आप जैसे भी चाहें एलेबोरेट कर सकते हैं। और ये है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और यहाँ तक हम अभी क्लोज करते हैं, क्यों कि आपकी नेक्स्ट क्लास भी मेरे साथ ही है। तो पानी शानी पी लें। हम अगेन 10 मिनट्स बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। परमुटेशन में ऑर्डर को मद्देनजर रखना है, अटेंडेंस ले सर लेते आप हैं। अभी कर लें क्योंकि 2 से 3 क्लास थी, ठीक है। और सर 2 से 3 क्लास थी सर, 17 मिनट तो अभी हो गए। 10 मिनट की ब्रेक का क्या करना, आप अभी ले लो। 2 से 3 नहीं है जेंटलमैन, आज 2 से 4 3 है क्लास। हाँ नो सर, सर 3 2 तक से ही है। 3 जी सर, सर 2 हमने से भी 3 वही कहा है, 2 से 3। 1 से सर 3 है 1 से जेंटलमैन, कर 1 से 3 है ना क्लास शहजादे जी हो। सर, तो वही आपको जी सर अभी पढ़ा सर लेंगे। जी 1 मिनट हो गया। वो अभी लेक्चर लेकर खत्म कर मेरे दे मेरे भाइयों एक सेकंड। अब आपके तो वो लेक्चर स्किप हो जाने हैं, फिर किस तरह करना है? फिर वो 3 बजे लेक्चर बी है ना वालों दोबारा? 3 बजे नहीं है ना, अभी आपका 2 बजे दोबारा मेरे साथ ही है ना। सर 2 सर तो बज टाइम गए। देखिए जरा। 2 बज रहे, कोई जी सर कह 1 रहा से है 3 कंटिन्यूस था, सही कह रहे हैं आप। 1 से 3 कंटिन्यूस टाइम है हमारा जेंटलमैन। अब आप जी 10 जी मिनट अभी हुए हैं 2:20, 2:30 पे हम नहीं दोबारा सर 10 रीज्वाइन मिनट रहने करेंगे। दे, 10 मिनट आप पढ़ा के फ्री कर दिया मैं इकट्ठे ही। तो 30 मिनट बढ़ा के फिर आप 2:50 पे फ्री हो जाइएगा, ठीक है। और सर जी इतना ज्यादा ना ये करें सर, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਪੜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨਾ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ नहीं ਆਪਾਂ सर हम कुछ ਸੁਣਿਓ। बताएंगे। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਨੀਅਤ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਮਾਮ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੜਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪੜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ नहीं ਕੋਈ सर हम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ उनमें से नहीं है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ सर जी सर एंड बस ते अटेंडेंस इमाम ले कोई लेना। पूछदा भी नहीं ना। अटेंडेंस ले लांगे, कोई रौला नहीं। अटेंडेंस यहाँ पे सर सारे ही इमाम है।
हाँ सारे इमाम है, ये चैट एवरीवन है ना, तो यहाँ पर अच्छा सीआर ये आपने ना पिक लेके सर। मुझे भेज देनी है, अटेंडेंस यहाँ पर अपने रोल नंबर और नेम मेंशन शुरू कर दें। ओके सर। चैट बॉक्स में तस्वीर लेके फिर मुझे भेज दीजिएगा।